हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आपको याद ही होगा कि लास्ट एपिसोड में इधर वॉल्स वगैरह टूटना शुरू हो चुकी थी और एरन ने अपने फाउंडिंग टाइटन का इस्तेमाल करके सारे सब्जेक्ट्स ऑफ इवेर को कांटेक्ट किया था और उन्हें बताया था कि बाहरी लोग हमेशा ये चाहते थे कि हम एल्डियंस का खात्मा हो जाए, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जितने भी वॉल टाइटन्स दीवारों के अंदर सो रहे थे उन सबको मैंने आजाद कर दिया है और वो तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक एक भी इंसान इस आइलैंड से बाहर जिंदा बचेगा। तो दोस्तों, ये लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेटर पे शॉक में होते हैं और इन्हें यकीन नहीं होता है क्या हुआ, तभी ये रियलिटी में वापस आ जाते हैं और हमें इधर मार्ले का सीन दिखाया जाता है। ये लोग भी सोचते हैं यार ये अजीब सी जगह क्या थी। तो यहाँ पे एनी का पिता होता है और वो भी नीचे शॉक में बैठा हुआ होता है कि यार क्या ये बात सच है, क्या तुम लोगों ने भी सुना जो उसने कहा, क्या सच में टाइटन्स आने वाले हैं उस आइलैंड से हमें मारने के लिए। इधर वॉर टाइटन्स कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे होते हैं और नीचे आर्मर टाइटन पड़ा होता है। इधर रायनर गाबी के साथ घूम रहा होता है और गाबी फैल्को को ढूंढ रही होती है कि फैल्को किधर है। तो रायनर बताता है कि जब कोई भी पहली बार अपने टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उससे उसकी याददाश्त पे फर्क पड़ता है, जिस वजह से वो एकदम से हिलडुल नहीं पाता। तो जरूर वो उसको ले गए होंगे कॉनी और जीन। फैल्को काफी ज्यादा कीमती है और वो उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। फैल्को के पास अब 9 में से एक टाइटन है। यहाँ पे ये बोल के भाई रायनर नीचे गिर जाता है और उसकी हालत बहुत खराब हो रखी होती है। रायनर बताता है कि जब वॉल टूटी तभी मेरा आर्मर भी टूट के नीचे गिर गया, जिस वजह से जो वॉल का मलबा था वो मेरे ऊपर आके गिरा और मुझे उससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। मैं उसे रोक नहीं पाया। अब एरन पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। इधर गाबी और रायनर एक घर में आ जाते हैं और रायनर बताते हैं कि साउथ में हमारे यहाँ से निकलने के लिए एक एयरशिप खड़ी है, तुम जाओ और पीक और बाकी मार्लिन सोल्जर्स को ढूंढो। उसके बाद उसी एयरशिप पे जाना और तुम्हें उन्हें बताना होगा, तुम्हें मार्ले को बताना होगा, नहीं पूरी दुनिया को बताना होगा। तो गाबी कहती है उससे क्या फर्क पड़ेगा, हम उससे बच के थोड़ा ना भाग सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे डैड, मेरे मॉम, इवन आंट करीना सबके सब मारे जाएंगे। तो रायनर कहता है हाँ। तो गाबी कहती है इसका मतलब हमें एरन को मारना होगा ये सब रोकने के लिए। क्यों? तो रायनर कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, ये नामुमकिन है। फाउंडिंग टाइटन सारे के सारे टाइटन्स और सब्जेक्ट्स ऑफ ईमेर को कंट्रोल कर सकता है, फिर चाहे वो जैसे भी चाहे वो कुछ भी कर सकता है एल्डियंस के साथ। अब उसे कोई नहीं रोक सकता। अभी हम बस इतना कर सकते हैं कि उससे दूर भाग सकते हैं। इधर रायनर बेहोश हो जाता है और गाबी भाई रो रही होती है। वो फिर से भाई पागल सी तो होती है वो, वैसे है ना, अपने बाल वाल बांधती है और कहती है मैं हार नहीं मानने वाली, इंतजार करो मेरा फैल्को, मैं आ रही हूँ। यहाँ पे भाई वो रायनर को अच्छे से कंबल वंबल उड़ा देती है और दूसरी ओर हमें वॉल टाइटन्स का सीन दिखाया जाता है। इधर यहाँ पे ये स्काउट्स बैठे होते हैं और जीन कहता है कि आखिरकार ये सब कुछ खत्म हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि एरन का प्लान होगा कि वो दीवारों के बाहर मौजूद सारे लोगों को मार डालेगा, लेकिन अगर वो लोग मर जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उनकी सारी नफरत भी मर जाएगी जो हमारे खिलाफ थी। हमारे जितने भी दुश्मन थे, जिन्हें हमारे होने से तकलीफ थी, वो सबके सब आज कुचले जाएंगे, जिसके बाद बाहर की दुनिया में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ खाली वीरान जमीन और कुछ नहीं। जिस बात का उन लोगों को सबसे ज्यादा डर था वो आज हो ही गया, क्योंकि वो हमें हमेशा से डेविल मानते थे और हमें मारने की कोशिश किया करते थे। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को याद होगा या नहीं, बट जब हम सबने एओटी देखना शुरू की थी हमें ऐसा लगता था कि वॉल्स के बाहर पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है ना, बिल्कुल खाली है और वॉल्स के अंदर ही जितने इंसान बचे हैं बस वो ही है, बाहर कोई भी नहीं है ना, ऐसा लगता था हमको। तो आपको नहीं लगता अब जब वॉल टाइटन्स अगर जा रहे हैं और पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे तो बेसिकली पहले जैसा ही हो जाएगा, बट वॉल्स नहीं रहेंगी बस, है ना। तो जीन कहता है कि इसका मतलब देखा जाए तो उन लोगों ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, इसका मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो आर्मिन कहते हैं नहीं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है, हद से ज्यादा। ये एक बहुत खतरनाक जेनोसाइड है जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। तो जीन कहता है क्या करोगे फिर तुम, एरन को रोकोगे? एरन ने जीक के यूथनाइजेशन प्लान में उसका साथ नहीं दिया हमारे लिए। उसने ये भी ध्यान रखा कि हिस्टोरिया को टाइटन ना बनाया जाए, जिससे कि उसके हाथ में फाउंडिंग टाइटन की ताकत रहे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो एरन ने दीवार के बाहर वाले इंसानों को दांव पे लगा दिया सिर्फ हमें बचाने के लिए। तो इस पूरी रंबलिंग से अगर किसी का फायदा होने वाला है तो वो हम लोग ही हैं। तो यहाँ पे भाई इनको पहले का सीन याद आता है जब एरन ने इन सबको बोला होता है कि तुम लोग मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और मायने रखते हो और कोई नहीं। ये लोग यहाँ पे भाई अब शौक में ही हो जाता है कि यार एरन तो इनके लिए ये सब कुछ कर रहा है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे येगरिस्ट और स्काउट्स टाइटन से लड़ रहे होते हैं और लड़ के आ रहे होते हैं भाई, हार ही रहे होते हैं बेचारे। तो आर्मिन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर एरन फाउंडिंग टाइटन को कंट्रोल कर सकता है तो सारे टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं। तो जीन कहता है वो तो हमारे कॉमरेड्स को खा रहे हैं, चलो चलते हैं। तो मिकासा कहती है जीन रुको, तुम उस बच्चे के साथ क्या करोगे? जीन कहता है कि इसके पास जरूर अब जॉ टाइटन की पावर आ चुकी है, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। अभी इस समय हम किसी ऐसे को तो बचा सकते हैं ना जो कि टाइटन बन चुका होगा। हम इस बच्चे को उस टाइटन को खिला देंगे जिससे कि वो फिर से इंसान बन जाए, जैसे कि कमांडर पिक्सिस। तो कॉनी कहता है नहीं, मेरी मॉम, हम इस लड़के को मेरी मॉम को खिलाएंगे जो कि रागा को विलेज में इतने सालों से पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो आर्मिन कहते देखो कॉनी, जीन
मेरी बात सुनो, जीक के हिसाब से ये बच्चा एक वॉरियर कैंडिडेट है जिसको रायनर और बाकी वॉरियर यूनिट काफी ज्यादा पसंद करती है। अगर हम इसको मार डालेंगे जो कि उन लोगों के इतना करीब है, तो इससे हमारी रायनर और कार्ड टाइटन के साथ अलग ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। भले आगे चल के हम मान लेते हैं कि अब मारले खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी हम रायनर और बाकी सबसे लड़ते रहेंगे। खुद सोचो। तो कॉनी कहते हैं तुम क्या कहना चाहते हो, मेरी मॉम कोई मायने नहीं रखती? हाँ, तुम्हें पता भी है मुझे कैसा महसूस होता है जब मैं बार बार लगातार उस गांव में जाता हूँ और जाके देखता हूँ कि मेरी मॉम एक टाइटन है। तुम अभी इसलिए जिंदा खड़े हो क्योंकि तुमने भेड़ को खाया, क्यों है ना? तो इसलिए अब तुम मुझे नहीं रोकोगे मेरी मॉम को वापस जिंदा करने के लिए, ठीक है? तब यहाँ पे भाई साइड में से एक टाइटन भागता हुआ इनकी तरफ आता है और ये बच जाते हैं बाल बाल। और कॉनी मौका देख के फैल्को को उठाता है और यहाँ से निकल जाता है राघको विलेज के लिए। इधर भाई आगे से टाइटन आ रहे होते तो ये तीनों के तीनों अपने ब्लेड्स के साथ तैयार हो जाते हैं टाइटन्स को मारने के लिए। तो आर्विन यही कहता है कि ये सारे के सारे टाइटन्स को हमें हराना होगा क्योंकि अब यहाँ पे वॉल्स तो है नहीं, तो जहां भी हम जाएंगे वहीं आ जाएंगे। यहाँ पे हमें फोर्ट का सीन दिखाया जाता है और येलेना तो अभी भी शौक में खड़ी होती है। ये सब यही बात कर रहे होते हैं कि भाई ये सारे के सारे टाइटन्स हमको मार डालेंगे। ऑनन को येलेना से कहता है कि येलेना पीछे हट जाओ। तो येलेना को भाई होश ही नहीं होता यार, वो शौक में खड़ी होती है बहुत बुरी तरह और वो ये कह रही होती है कि मतलब जीक ने इन टाइटन्स को बनाया है तो फिर जीक इनको कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा? मतलब येलेना को अभी तक ये बात समझ नहीं आई होती कि जीक की पैड़ बच चुकी है। इधर यहाँ पे हमें रिक्रूट्स का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई डर के बैठे हुए थे और इनकी कुछ बस की तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि इनकी तो ट्रेनिंग भी ठीक से पूरी नहीं हुई। तभी यहाँ पे भाई ये टाइटन्स आ जाते हैं और दीवार तोड़ देते हैं। और दूसरी ओर हमें काया का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे काया और बाकी सब इधर भाग रहे होते हैं और कहते हैं जल्दी चलो हमें पतली सी गली में जाना है। और पीछे एक टाइटन इन्हें खाने के लिए आ रहा होता है। काया उसे देखते देखते भाग रही होती है पीछे, तभी वो आगे चल के सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। यहाँ पे निकोलो आर्थर को बचा लेता है और वो टाइटन कूदता हुआ आता है और वो भी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। इधर जब काया उस टाइटन को देखती है तो उसे याद आता है कि यार ये तो वही टाइटन है जिसने उसकी मॉम को खाया था। तो यार अगर आपको लग रहा था कि यार साशा ने उस टाइटन को मार दिया था तो जाके चेक कर सकते हो, मैं भी अभी चेक करके आया हूँ, ठीक है? तो ये टाइटन यहाँ पे उठता है और वो काया को देखता है। पीछे इधर निकोलो ने भाई आर्थर को पकड़ रखा होता है और काया इधर रोने लग जाती है। ये टाइटन जब काया को खाने के लिए आगे बढ़ता है तभी भाई इधर एक शॉट चलता है और ये शॉट गाबी ने लगाया होता है। वो फिर से इस एंटी टाइटन राइफल को रिलोड करती है और कहती है काया उठ जाओ जल्दी से। यहाँ पे भाई गाबी उछलती हुई जाती है और वो गन लाके उस टाइटन की मुंह में रख देती है और ट्रिगर दबा देती है जिससे कि उस टाइटन की तो बैंड ही बच जाती है। और गाबी को इतना स्टाइल में क्यों दिखाया जा रहा है मेरे को समझ नहीं आता यार, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है यार? हाँ चलो ठीक है यार, उसने बचा लिया यार काया को, लेकिन क्यों? अब यहाँ पे जब काया देखती है तो उसको गाबी के रूप में भाई साशा दिखाई देती है, जैसे साशा ने काया को पहली बार बचाया था बो एंड एरो से। निकोलो गाबी से कहता है कि मैंने तो सुना था कि तुम वॉरियर यूनिट के साथ वापस जा चुकी हो, तो अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो गाबी बताती है कि उन्होंने फैल्को को पकड़ लिया है तो मैं उसको बचाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो आर्थर कहते हैं क्या बेन को? तभी यहाँ पे ऊपर से स्काउट्स आ जाते हैं और वो कहते हैं क्या तुम लोगों ने उस टाइटन को मारा है? हाँ, और वो हथियार कैसा है? तुम वही लड़की तो नहीं जो मारले से आई है, बताओ मुझे। तो यहाँ पे ये लोग भाई फायर करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी काया बोलती है नहीं, हम एक फैमिली है और हम एक साथ रहते हैं। निकोलो भी यहाँ पे गाबी के हाथ से गन ले लेता है और कहता है कि मैंने उस टाइटन को मारा था, मैं पहले मारले में काम करता था तो इसलिए मेरे को पता है कि इस गन को कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये सबके सब बच्चे वगैरह ये फैमिली पूरी चिल्लाने लग जाते हैं कि प्लीज हमें घर तक जाने में हमारी मदद कीजिए। तो ये सोल्जर्स इशारा करते हैं और इनकी बात मान लेते हैं कि ठीक है चलो फिर हम तुम्हें आग से बचाते हुए तुम्हारे घर लेके जाते हैं। तो आर्थर यहाँ पे गाबी से कहते हैं देखो मियाँ मेरी बात सुनो, तुम बैन को लेना और यहाँ से भाग जाना, तब तक के लिए तुम हमारे साथ रहोगी, ठीक है? तो गाबी कहती है ठीक है। ये सोल्जर्स ऊपर चलते हुए इनको गाइड कर रहे होते हैं कि कहाँ से जाना ठीक रहेगा जिससे कि ये लोग टाइटन से दूर रहे और आग से दूर रहे। तो ये सोल्जर्स इन लोगों से पूछते हैं कि तुमने भी वो जगह देखी थी क्या जहाँ पे हम सब पहुंच गए थे? तो आर्थर कहता है हाँ कि टाइटन्स पूरी दुनिया को अब तबाह करने के लिए जा रहे हैं और ऐसा लग भी रहा है। तो इधर गाबी काया से पूछती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों? तो काया कहती है कि मैं भी तुमसे यही पूछ सकती हूँ, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुमने तो अपनी जान भी खतरे में डाल दी मेरे लिए, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, मैं तो एक डेविल हूँ, है ना? तो गाबी इधर थोड़ा निराश हो जाती है और वो कहती है नहीं, डेविल तो मैं हूँ, मैंने आज तक कई लोगों को मारा है जिससे कि लोग मेरी वाहवाही करें, ये है मेरे अंदर का डेविल। तो निकोलो कहता है वो तो मेरे अंदर भी है, फिर चाहे काया हो या फिर कोई और हो, हम सबके अंदर बुराई तो होती ही है, इसी वजह से इस दुनिया का ये हाल हो चुका है। तो गाबी कहती है फिर हमें करना क्या चाहिए? तो निकोलो कहता है बस इस जंगल से बाहर निकलना है हमको, अगर हम नहीं निकल सकते तो हमें फिर भी ट्राई करते रहना है। तो इधर भाई वो टाइटन उस रिक्रूट को उठा के खाने वाला होता है और इसका नाम शर्मा होता है यार, मतलब अब जाके पता चला जब ये मरने वाला है। तभी पीछे से भाई कोई आता है और इस टाइटन का नेप काट देता है और ये और कोई नहीं बल्कि शार्डिस होता है और ये बड़े स्टाइल में खड़ा होता है। ये कहता है कि मुझे तो याद नहीं मैंने तुम्हें कब सिखाया है कि भाई जब टाइटन तुम्हारे सामने खड़ा हो तो तुम भाई नीचे बैठकर धूल चाट रहे हो, चलो फिर अपने ओडियम गेट्स पहनो, हमारे पास अभी भी पुरानी यूनिट्स पड़ी हुई है और
मेरा पीछा करो। तो यार कितना कमाल है ना, मतलब इन्हीं बेवकूफों ने शार्डिस को मार मार के इसकी हालत खराब की थी और अब इनको ही शार्डिस की मदद की जरूरत पड़ रही है। इसे कहते हैं शायद कर्मा। तो शार्डिस कहता है हाँ, अगर जिंदा बचना चाहते हो तो चलो फिर मेरे साथ। इधर येलेना की तरफ भी एक टाइटन आ रहा होता है, तभी पीछे से भाई हमारी मिकासा आती है और उस टाइटन को मार गिराती है। इधर जीन इस टीम को लीड कर रहा होता है और ये कहता है कि जितने भी बचे हुए कुछ सोल्जर्स है वो फोर्ट के टॉप फ्लोर पे आ जाओ, हम वहां पे सारे टाइटन्स को इकट्ठा करेंगे और एक साथ उन्हें मार डालेंगे और तुम्हारे पास जितने भी थंडर स्पीयर्स है अपने साथ लेके आना, बाकी सब हम पे छोड़ दो। ये टाइटन्स और कहीं नहीं जाने चाहिए। अगर तुम अपने दोस्तों और फैमिली का भला चाहते हो तो उन्हें इस तकलीफ से मुक्ति दिलाओ। तो यहाँ पे भाई ये सारे के सारे टाइटन इस फोर्ट के पास आके इकट्ठा होने लग जाते हैं और ऊपर ये सारे के सारे स्काउट्स खड़े होते हैं। तो भाई जीन इन सबको लीड कर रहा होता है और वो कहते हैं चलो फिर सबके सब यहाँ पे नीचे कूदते हैं और अपने थंडर स्पीयर्स इन टाइटन्स के नेप पे मार के उसको एक्सप्लोड कर देते हैं। तो यार ये एक्शन सीन्स तो मेरे ख्याल से आपको एपिसोड में देखने चाहिए और अगर आपने एपिसोड देख लिया है तो बहुत बढ़िया। इधर ये रिक्रूट्स भी शार्डिस की बात मान के सारे के सारे टाइटन्स को अपने पीछे ला रहे होते हैं और फोर्ट की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो शार्डिस यही कहते हैं तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस इनको किले की ओर लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे टाइटन्स इधर फोर्ट के पास आ जाते हैं और जब जीन और बाकी सब इधर रेडी हो रहे होते हैं, अपने दूसरे थंडर स्पेस लगा रहे होते हैं, तभी आर्मिन देखता है कि नीचे एक टाइटन होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि कमांडर पिक्सेस का टाइटन होता है। ये तीनों की तीनों यहाँ पे भाई शौक में खड़े होते हैं और आर्मिन को याद आता है पहली बार जब ये कमांडर पिक्सेस से मिले थे। ये दोनों थोड़ा हिचकिचाते हैं लेकिन भाई जीन आगे बढ़ता है और कहता है चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इधर आर्मिन ही कमांडर पिक्सेस के टाइटन के पास जाता है और कहता है कि थैंक यू, आपकी वजह से हम इतनी दूर तक पहुंच पाए हैं, अब आप शांति से सो सकते हैं। तो यार ये कंटिन्यूअसली अपने थंडर स्पेस से इन टाइटन्स को मारते रहते हैं। इधर लुइस भी टाइटन से लड़ रही होती है, तभी उसके आगे से एक टाइटन आ जाता है और उस टाइटन को यहाँ पे मिकासा मार देती है एज यूजुअल, पहले जैसे हुआ था। लुइस को मिकासा ने बचाया था और वो फिर से यहाँ पे मौजूद सारे के सारे टाइटन्स को मार गिराती है और मिकासा तो यार बैडएस है। तो यार बेसिकली इधर ये सबके सब टाइटन्स को मार गिराते हैं ये सारे के सारे स्काउट्स, यही उनका काम है। और इधर ये करते करते शाम ही हो जाती है। ऑनन कोपॉन कहता है कि आग की लिपटें बुझी गई है, लगभग सारे मार्लिन सोल्जर्स ही मारे गए हैं और सारे के सारे प्योर टाइटन्स खत्म हो चुके हैं, ये जगह अब सुरक्षित है। तो अब तुम मुझे बताओगे वो जो डे ड्रीम हमने देखा था, एरन ने जो दिखाया हम सबको, तो अभी एरन कर क्या रहा है? तो जीन कहता है जैसा तुम देख पा रहे हो वही हो रहा है। ऑनन कोपॉन कहता है अच्छा, इसका मतलब ये है कि मेरा घर, मेरी फैमिली सब उजड़ जाएगी। तभी यहाँ पे पीछे से भाई एक सोल्जर फ्लॉक को लेके आता है और फ्लॉक कहता है अरे मैंने सुना कि जब सारी की सारी दीवारें टूट रही थी और मैं वहां पे मरने में बिजी था, तब जीन तुमने सबको लीड किया और टाइटन्स को मारा। हाँ, तो जीन कहता है अच्छा तो तुम जिंदा हो? तो फ्लॉक कहता है हाँ, मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, लेकिन अभी मैं नहीं मर सकता, अभी तो बिल्कुल नहीं, जब एल्डेन एम्पायर फिर से वापस आने वाला है। इधर येलेना बैठी होती है और फ्लॉक येलेना के सर पे गन पॉइंट कर देता है और कहता है चलो फिर सारे के सारे वॉलंटियर्स को इकट्ठा करो और इन्हें अरेस्ट कर लो। इधर आर्मिन आर्थर से बोलता है कि मिस्टर ब्लाउज मुझे खुशी है कि आप जिंदा हैं। तो आर्थर कहता है हाँ मुझे भी बहुत खुशी है। तो यहाँ पे आर्थर कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुमको यहाँ पे बुलाया। तो जब मिकासा और आर्मिन देखते तो इधर गाबी होती है और ये पूछते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो गाबी कहती है प्लीज मेरा भरोसा करो, मैं अब लड़ना नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे फैल्को वापस कर दो और मैं वादा करती हूँ मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, प्लीज बताओ फैल्को कहाँ पे है? तो यार यहाँ पे मिकासा और आर्मिन ने सारी की सारी बातें गाबी को बता दी होती है। तो गाबी कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने फैल्को को किडनैप किया जिससे कि वो अपनी मॉम को फैल्को को खिला सके। हाँ क्यों? तो आर्मिन बताता है कि कॉनी की मॉम ही एक ऐसी टाइटन थी जो कि हिल नहीं सकती, इस वजह से वो आज भी उधर ही है और कॉनी पिछले 4 सालों से अपनी मॉम का ख्याल रख रहा है। इधर गाबी नीचे बैठ जाती है और वो कहती है मुझे माफ कर दो, लेकिन फिर भी मैं फैल्को को छोड़ के नहीं जा सकती, प्लीज। तुम तो एरन येगर के दोस्त हो ना, तुम एरन को बोल नहीं सकते कि कॉनी की मॉम को इंसान बना दे? फाउंडिंग टाइटन तो कुछ भी कर सकता है ना? तो आर्मिन कहता है मुझे नहीं पता, अगर एरन ऐसा कर पाता तो शायद वो जीक के बनाए हुए उन सभी टाइटन्स को इंसान बना देता। तो इधर भाई गाबी कहती है तुम्हें ठीक से नहीं पता तो प्लीज जाके उससे पूछो ना, उसे आयरन के बाहर सभी लोगों को मारने की जरूरत है, तुम उसे बस ये कह दो कि मिलिट्री बेसिस पे हमला करे, बाकी लोगों को क्यों मारना, प्लीज जाके पूछो उसे। यहाँ तक कि एरन ने आर्मर टाइटन का पूरा आर्मर ही गिरा दिया, तो वो इतना कुछ कर सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो मिकासा पूछती है अभी रायनर किधर है? तो गाबी कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत बुरी तरह से जख्मी है। तो आर्मिन कहते क्या कहा तुमने कि रायनर का आर्मर टूट के गिर गया? तो गाबी कहती है हाँ, जैसी दीवारें टूटी वैसे उसका आर्मर भी गिर गया। तो यहाँ पे भाई आर्मिन शॉक हो जाता है और मिकासा कहती है आर्मिन? तो आर्मिन कहता है हाँ, एरन ने कहा था कि उसने सारी की सारी हार्डनिंग को डीएक्टिवेट कर दिया है। आर्मिन को पहले रियलाइज हो चुका होता है कि अगर हार्डनिंग डीएक्टिवेट हो चुकी है तो इसका मतलब जितनी भी हार्डन चीजें थी वो टूट जाएंगी, जिनमें से एक था एनी का क्रिस्टल और
एनी भाई अपने क्रिस्टल से बाहर निकल चुकी होती है और ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही होती। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और आपको क्या लगता है अब एनी के आने के बाद क्या क्या हो सकता है और क्या आप लोगों को एनी पसंद है, उसके आने की आपको खुशी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर आप ये एपिसोड देखना चाहते हो खुद अपनी आंखों से पूरा का पूरा फाइट वगैरह सीन्स अच्छे से देखना चाहते हो तो इसकी लिंक वगैरह और पूरा एपिसोड आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे अच्छे लोगों की तरह रहना यार, बहुत लोग मजे करते हैं उधर, बातें करते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हो पर्सनली। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना। तो अब मैं आपको बताया था कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तो हमें बताया जाता है कि एक समय पे वो दोस्त भी थी और एक दुश्मन भी, वो रुका हुआ समय फिर से चलना शुरू हो गया, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। अंत में आके वो क्या चुनेगी, दोस्ती या दुश्मनी, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा जो कि है सनसेट। और यार जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बोला था, प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, मतलब कर लो यार। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।